होली का त्योहार न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि यह अनेक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है जो भक्ति, प्रेम, त्याग और विजय के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सत्य, प्रेम और धर्म की सदा विजय होती है। आइए इन तीन प्रसिद्ध कथाओं को एक प्रवाह में जोड़कर सुनते हैं। होली की पारंपरिक कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे कोई भी जीव जंतु, देवता, राक्षस या मनुष्य मार नहीं सकता था। वह न तो दिन में मरेगा, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर के भीतर और न बाहर। इतना ही नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता था। इस अद्वितीय वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने चाहा कि सभी उसकी पूजा करें, ठीक वैसे ही जैसे वे भगवान विष्णु की करते थे। हालांकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर विष्णु की आराधना जारी रखी। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को अनेक कठोर दंड दिए, किंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। होलिका के पास एक दिव्य वस्त्र था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई ताकि वह जलकर भस्म हो जाए। किंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह दिव्य वस्त्र प्रहलाद को ढकने लगा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद की निष्ठा और भक्ति की विजय हुई और होलिका की मृत्यु के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिला। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की नकारात्मकता, अहंकार और बुराई को अग्नि में जलाकर समाप्त करने की परंपरा है। कामदेव, भगवान शिव और होली का संबंध। होली का पर्व प्रहलाद और होलिका की कथा से तो जुड़ा ही है, लेकिन इससे संबंधित एक और रोचक कथा भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं। यह है भगवान शिव और कामदेव की कहानी। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था जिसे उसकी कठोर तपस्या और भक्ति के कारण अजय होने का वरदान प्राप्त था। उसे पराजित करने का एकमात्र उपाय यह था कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हो। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और संसारिक प्रेम की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। देवताओं ने शिवजी के हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए कामदेव की सहायता ली। होली के दिन कामदेव ने प्रेम का तीर चलाकर भगवान शिव को अपने मोहपाश में बांधने का प्रयास किया, परंतु शिवजी को यह आचरण अत्यंत अनुचित लगा और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। भगवान शिव के हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो गई। कामदेव के भस्म हो जाने से उनकी पत्नी रति अत्यंत दुखी हुई और शिवजी से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने रति की विनती स्वीकार कर ली और कामदेव को पुनर्जीवन प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जिससे उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर संसार में शांति स्थापित की और इस प्रकार प्रेम ने क्रोध पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि जिस दिन कामदेव भस्म हुए उसी दिन होलिका दहन करने की परंपरा है और अगले दिन उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं और आपसी प्रेम व उल्लास के साथ होली का आनंद लिया जाता है। राधा कृष्ण और रंगों की होली की पौराणिक कथा। प्रेम और भक्ति के इस महापर्व से जुड़ी एक और अद्भुत कथा राधा और कृष्ण की होली से संबंधित है, जिसमें रंगों के माध्यम से प्रेम की अनूठी अभिव्यक्ति हुई। जब राक्षसी पूतना ने बालकृष्ण को जहरीला दूध पिलाने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने उसका वध कर दिया, किंतु उस जहरीले दूध के प्रभाव से उनका रंग गहरा नीला हो गया। समय बीतने के साथ जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनका रंग गोरा न रहकर नीला हो गया है। उन्हें लगा कि राधा और गोपियों को उनका यह रूप पसंद नहीं आएगा। इस चिंता को देखकर माता यशोदा ने उन्हें सलाह दी कि यदि उन्हें राधा का प्रेम चाहिए तो वे राधा को भी अपने ही रंग में रंग दें। यह विचार आते ही श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ मिलकर विभिन्न फूलों से रंग तैयार किए और बरसाना जाकर राधा को रंगने की योजना बनाई। उधर जब गोपियों को इस योजना की भनक लगी तो वे तुरंत राधा के पास जाकर सारी बात बता आईं। राधा ने मुस्कुराते हुए अपनी सखियों से कुछ कहा, जिससे वे सभी हंसने लगीं। अगले दिन जब श्री कृष्ण और उनके सखा बरसाना पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। राधा और उनकी सखियां हाथों में लाठियां लिए खड़ी थीं। यह देखकर सुदामा ने घबराकर कहा, मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। राधा ने मुस्कुराकर कृष्ण से कहा,
सुना है तुम मुझे अपने रंग में रंगने आए हो, देखती हूँ कैसे रंगते हो। कृष्ण ने भी हंसकर जवाब दिया, मैंने मैया से वादा किया है कि तुम्हें रंग डालकर ही लौटूंगा। बस फिर क्या था। श्री कृष्ण और उनके सखा गोपियों को रंगने के लिए दौड़े, लेकिन गोपियों ने लाठियां उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। हंसी ठिठोली के बीच खेलते हुए आखिरकार श्री कृष्ण ने राधा को फूलों से बने रंग में रंग ही दिया। राधा भी प्रेम से सराबोर हो गईं और स्वर्ग के देवी देवता उन पर पुष्पवर्षा करने लगे। कहा जाता है कि तभी से होली के रंगों की परंपरा शुरू हुई और तभी से बरसाना की लठमार होली तथा वृंदावन और मथुरा की फूलों की होली विश्वभर में प्रसिद्ध हो गई। इन तीनों कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। प्रहलाद की अडिग भक्ति, कामदेव का त्याग और श्री कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला, इन सभी घटनाओं से प्रेरित होकर आज भी होली उल्लास, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है।